नमस्कार दोस्तों, मैं तेजभान सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी कुछ बातें को लेकर के। तो हमेशा से ही हमारा समाज दो भागों में बटा रहा है। एक तो वो लोग हैं जो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं और बाद में उनको धोखा दे करके अपना निकल लेते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी है दो भाइयों की, और उसी पे आधारित एक कविता है। तो पहले कहानी सुन लेते हैं। तो दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई थोड़ा पढ़ने में तेज़ रहता है, तो ये निर्धारित होता है घर में कि बड़ा भाई कमाई करेगा और छोटा भाई खेती बाड़ी देखेगा और घर संभालेगा। तो होता ये है कि धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते हैं, माता पिता की डेथ हो जाती है, दोनों भाइयों की शादी होती है और बच्चे होते हैं। अचानक से एक दिन बड़े भाई का मन करता है और वो बोलता है कि अब हम अपना घर बनवाएंगे। घर में खुशी का माहौल हो जाता है कि अब तो नया घर बनेगा। छोटा भाई खुशी से पागल हो जाता है, हमारा घर बनेगा, हमारा घर बनेगा, हमारा घर बनेगा। और वो लगता भी है, वहाँ से पैसे आते हैं और ये अपना लग करके, मज़दूरों की तरह लग करके अपना घर बनवाता है और इमारत खड़ी हो जाती है। भावनाएं जुड़ जाती हैं घर के साथ। बाद में दोनों भाई अपना परिवार लेकर के उसी घर में रहने लगते हैं। तो बड़े भाई को और उसकी वाइफ को ये एहसास होता है कि घर तो हमारा बनवाया हुआ है, ये छोटा भाई तो फोकट में रह रहा है। तो उनको बुला करके छोटे भाई को एक दिन ये बोल ही देते हैं कि देखिए भाई, अब ये घर तो हमारा बनवाया हुआ है और तुम जो है अपना कोई और ठिकाना देख लो। कुछ देर तक तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। लेकिन जब बातें क्लियर हो गई हैं कि साथ नहीं रहना है, तो अपनी वाइफ को और दो बच्चों को ले करके घर से निकल जाता है और एक झोपड़ी बना करके अपना रहने लगता है। और ज़मीन वगैरह बड़ा भाई जितना बता देता है कितना तुम्हारा है, उसी में अपना कहीं और मजदूरी वगैरह करके गुजर बसर करते हैं। बाद में होता ये है कि उम्र ढलने से पहले ही छोटे भाई की शरीर ढल जाती है और उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा भाई पहुंचता है वहाँ पे सांत्वना देने के लिए। तो छोटे भाई के बच्चे जो कि थोड़ा बड़े हो गए हैं अब, वो सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जीते जी अगर आप उनके ना हो सके तो अब उनका मरा हुआ चेहरा देखने का आपका कोई हक नहीं है। तो ये लगभग हर एक घर की कहानी है और एक असंतोष सा पूरे समाज में, घर परिवार में फैला हुआ है और ये हर जगह है। तो ये एक सामाजिक समस्या है, ना कि व्यक्तिगत। तो इसका निराकरण भी सामाजिक ही होगा, व्यक्तिगत तौर पे नहीं। लोग लड़ते व्यक्तिगत तौर पर हैं, लेकिन समस्या सामाजिक है, क्योंकि कोई एक आदमी नहीं लड़ रहा है, सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो उसी पे आधारित एक कविता है। तो एक ऐसा ही व्यक्ति जिसकी उम्र गुजरी है सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ करते हुए, तो वो जीवन के अंतिम क्षणों में बूढ़ा हो गया है, बैठा रहता है, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। तो इतना मूर्त रूप हो जाता है ज़िंदगी का कि ऐसे लगता है कि ज़िंदगी सामने ही बैठी हुई है और उससे बातें कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या बातें करता है वो अपनी ज़िंदगी से और ज़िंदगी कैसे उसको फटकारती है। तो बात हुई आज ज़िंदगी से, मन थोड़ा बेताब रहा, ना कुछ कहती ना चुप रहती, अजब मौन संवाद रहा। होठों पे मौन तछाया सा, धड़कन से धड़कन बोल रही, विक्षोभ सा मन में भरा हुआ, मानो यह धरती डोल रही। ज़िंदगी क्या कहती है? बोली तू एक सिरफिरा मुसाफिर, ज़िद ये कैसी पाली है, मत बैठ भरोसे के ऊपर, कमज़ोर ये बेहद डाली है। मदद किया, सम्मान किया, सरमाया भी, सकुचाया भी, पर इस दुनिया ने सदा तुझे तरसाया ही, भरमाया ही। वैसे तू सबको खूब बताता सही गलत के बारे में, फिर तू कैसे जाकर अटका झूठों के गलियारे में।
अंत में थककर गिरा अकेला अपने पर पछताया भी, और पछतावे की अग्नि में तूने दिल को जलाया भी। आखिर तेरे जीवन पथ का उलझा हुआ खिताब रहा, आखिर तेरे जीवन पथ का उलझा हुआ खिताब रहा। पाया तूने कुछ भी तो नहीं, बस खोने का ही हिसाब रहा, बस खोने का ही हिसाब रहा। अपने ऐसे कामों से साबित क्या कुछ कर पाएगा, अपने लिए तो जिया नहीं, क्या ऐसे ही मर जाएगा। सुनकर वो स्तब्ध रहा, बूढ़ा व्यक्ति सुनकर वो स्तब्ध रहा, कुछ क्षण तक निशब्द रहा। फिर हिम्मत जुटाकर वो बोला, कुछ राज कर्म के वो खोला। हाँ हाँ किया भरोसा मैंने, हाँ हाँ किया भरोसा मैंने, परहित में सारे कर्म किए, और रहा मैं दबा उम्र भर सर पर अपना धर्म लिए, और रहा मैं दबा उम्र भर सर पर अपना धर्म लिए। हाँ मिला मुझे खूब तिरस्कार, हाँ मिला मुझे खूब तिरस्कार, भौहें समाज की तनी रही, पर मेरे अटल भरोसे पर प्रकृति निरंतर खड़ी रही। जग सेवा हित कर्म किया तो हवा ने सर सहलाया था, जग सेवा हित कर्म किया तो हवा ने सर सहलाया था। धरती की मुझको गोद मिली और नभ का सर पर साया था। जब दुनिया से पहली बार मिली मुझे रुसवाई थी, जब दुनिया से पहली बार मिली मुझे रुसवाई थी आग हुई ज्वाजल्यमान और दसों दिशा थर्राई थी आग हुई ज्वाजल्यमान और दसों दिशा थर्राई थी। व्यस्त कर्म में जीवन काटूं, सुख की मीठी नींद भरूं, व्यस्त कर्म में जीवन काटूं, सुख की मीठी नींद भरूं। है बाहुबल एकमात्र भरोसा, जग से क्या उम्मीद करूं, जग से क्या उम्मीद करूं। इससे ज़्यादा कुछ न चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ न चाहिए, संतोष स्वास्थ्य ही धन मेरा। इससे ज़्यादा कुछ न चाहिए, संतोष स्वास्थ्य ही धन मेरा। ये दुनिया एक रंगमंच है और यही है रण मेरा, ये दुनिया एक रंगमंच है और यही है रण मेरा। अंबर है मेरा संरक्षक, संपूर्ण धरा है घर मेरा, इसे बनाऊं सहज सुखद एक यही है प्रण मेरा। दुनिया दुनिया है धिक्कार मुझे, यदि बांट न पाऊं गम तेरा। बस प्रकृति साथ में खड़ी रहे, उत्साह न होगा कम मेरा। बाधाएं कितनी भी आएं, उत्साह न होगा कम मेरा। धन्यवाद।